अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और तेजी से चीज़ों की कीमतें ही बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसका बिजनेस कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक बात ही बोलता हूँ कि आप लोग ना इस बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोगों को मार्केट ना भरपूर मौके दे रही है कि आप लोग इस मार्केट से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप लोग का एक लाइक पे क्लिक ना ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचाएगा और मुझे भी फिर मोटिवेशन मिलेगी कि फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट और बेहतर वीडियो बनाऊं ताकि फिर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि आप लोग इस बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप लोग ना ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग उन फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो फिर आज जिस तरह से केसी 100 नीचे की तरफ गया और 590 से ज्यादा पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज कर दिए, 71,102 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई। लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक को बाय कर रखा तो फिर मैं आप लोगों को यही बात कहता हूं कि आप लोगों को ना जबरदस्त प्रॉफिट होंगे। जिस वक्त ना इंडेक्स 40,000 पे ट्रेडिंग कर रहा था ना, 40 से लेकर 42,000 पे, तो तब मैंने आप लोगों को सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाए थे। तो अगर आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग कर रखी है ना और आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को होल्डिंग करा हुआ है, जब 40,000 45,000 पे इंडेक्स था और अब तो इंडेक्स ने 73,000 का हाई लगाया, लेकिन हाई साइड पे तो प्रॉफिटिंग वैसे भी आनी थी। कल जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, आप नहीं सेल करेंगे तो कोई ना कोई स्टॉक को सेल करेगा और हाई साइड पे तो प्रॉफिटिंग लाजमी सी बात है आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को मैं बिल्कुल बुलिश देख रहा हूँ, इसलिए कि न्यूज़ें पॉजिटिव आ रही है तभी तो इंडेक्स आप लोग को देखे ना कि जो इंडेक्स स्लो स्लो करके बढ़ा है ना, वो इंडेक्स बढ़ा ही न्यूज़ों की बेस पर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और जिस वक्त इंडेक्स है ना 40 से लेके 42,000 पे, उस वक्त भी ना इंटरेस्ट रेट 20 से लेके ना 22% पे था। तो अभी भी इंटरेस्ट रेट तो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन न्यूज़ों पे मार्केट तेजी से बढ़ी है। और खास तौर पे जो न्यूज़ थी ना IMF की न्यूज़ के पेमेंट पाकिस्तान को मिलने जा रही है और दूसरे मुल्कों से भी जब पाकिस्तान को पैसे मिले थे, तो फिर तभी ना इंडेक्स स्लो स्लो करके बुलिश ट्रेंड में आया और तेजी से बाइंग ट्रेंड हो चुकी थी। इसलिए कि जो मैंने आप लोगों को सारी कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो वो सारे अच्छा खासे यानी कि डिप पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो वहां तो आप लोगों के पास बाइंग का था अच्छा मौका। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की ना कि आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करा करें, भले यानी कि इंडेक्स 40,000 पे ट्रेडिंग कर रहा हो, 45 पर हो या 1 लाख इंडेक्स हो, लेकिन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ही ना हमेशा यानी कि दिखने में यही आए कि जितने भी लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक को बाय किया ना, तो फिर उन सबको यानी कि जीत हुई है और उन सबके यानी कि अच्छे खासे पैसे ही बने। इस मार्केट से लोगों ने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक कमाए। तो अभी जिस तरह से इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो मैं तो आप लोगों को ये वाली बात बोल दे रहा हूँ कि जो मैंने कल की वीडियो में बात कही थी ना कि 70,000 का ना ये मजबूत लेवल है, यानी कि 70,000 ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है इंडेक्स का। बिल्कुल इंडेक्स ना यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं, थोड़ा बहुत भी उनमें सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ता है ना, तो 1000 पॉइंट्स और निकल जाएंगे इंडेक्स के ना। लेकिन 70,000 के मजबूत लेवल है। अगर यहाँ पे इंडेक्स आता है तो फिर मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक बताऊंगा ना, तो फिर आप लोग इन्हीं में बाइंग कर लें, क्योंकि इनमें ना कोई ऐसी मसला है, ना कोई परेशानी है, ना फिर आप लोगों की सोच यहाँ पे जाएगी कि फिर ऐसा ना हो कि फिर हमें हार हो और हमें नुकसान हो। लेकिन अगर आप लोगों ने WTL की, इलेक्ट्रिक्स एनर्जी या कोई भी ऐसा बेकार कंपनी जैसे कि यूनिटी है, हेस्कॉल है, आप लोगों ने इस तरह की कोई भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तो फिर आप लोगों को सिर्फ नुकसान का ही सामना होगा। क्योंकि इससे पहले भी यही दिखने में आया, जिस तरह से यूनिटी का स्टॉक 50 रुपए से गिरना स्टार्ट हुआ, तो फिर वो कंटिन्यूसली यानी नीचे की तरफ ही गिरा। तो इसके अलावा हेस्कॉल देखें आप लोग कितना ज़्यादा तेजी से बढ़कर फिर गिरा था, यानी कि अच्छे खासे लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में कि इलेक्ट्रिक, हेस्कॉल, WGL में पैसे हारे और लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने ईफर्ट जैसी कंपनी को बाय कर रखा है ना, जिसकी मैंने आप लोगों को 75 से 80 रुपए की रेटों पे बाय कॉल भी दी थी कि आप लोग इसको बाय करें, जबकि 75-80 रुपए के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था, और आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें। और अभी अगर देख लेते हैं तो ईफर्ट ने 176 रुपए का हाई लगाया और डिविडेंड कितना शानदार यानी कि इसने पे आउट भी दे दिया। और जिस तरह से इंडेक्स के साथ साथ बढ़ा है ना, तो फिर बैंक उसमें जनरेट वैसे भी होना ही थी। ये इंडेक्स भी 30 से 32,000 पॉइंट्स तो इंडेक्स ने गेन कर लिए थे, यानी 40,000 के बाद से इंडेक्स सीधा ना ऊपर की तरफ गया था। तो फिर वहां तो आप लोगों के पास बाइंग का था अच्छा मौका। तो अगर आप लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं ना, जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया ईफर्ट का, इसके अलावा एक कंपनी और है बेस्ट इन्वेस्टमेंट, BWCL इसका कोड है। अगर आप लोग उसको भी बाय कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। जैसे कि BWCL है, हब पावर है, तो इसके अलावा फैसल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, मीज़ान बैंक है, बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं, OEDC है, टाटा की रिफाइनरी है। तो ये सारी कंपनीज ना डिविडेंड्स और पेआउट्स वाली कंपनीज भी, लेकिन इनके ना मजबूत ग्रुप से। और लॉन्ग टर्म में अगर आप इनके पिछले मेरी वीडियोस को देखें ना, इनके टेक्निकल एनालिसिस भी, तो इन सारी कंपनीज ने आने के प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स दिए और अर्निंग्स भी
सारी कंपनीज की शानदार आई हैं, तभी तो ये स्टॉक यानी कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। देखिए जो बेसिकली जो स्टॉक जो बढ़ता है ना, वो बढ़ता है अर्निंग्स पे, और कोई भी यानी न्यूज़ें आके लगती है ना, वो स्टॉक को तेजी से बढ़ाती है। लेकिन न्यूज़ें अगर पॉजिटिव तरीके से रियलाइज होंगी ना, जैसे कि सासगार की न्यूज़ जब रियलाइज हुई है, जब सासगार की अर्निंग आई शानदार, तभी तो वो स्टॉक यानी तेजी से बढ़ा। आप लोगों के देखें हाथ से वो निकला इसीलिए था क्योंकि मैंने आप लोगों को बाइंग का तो कहा हुआ था, तो जितनी भी लोगों ने बाइंग करी तो उन लोगों को तो प्रॉफिट अच्छे हो गए। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट जिसका मैंने आप लोगों को बोला यूनिटी का, अगर मैं इसी का देख लेता हूँ कि जब ये यानी कि अच्छा खासा लो पे यानी ट्रेडिंग कर रहा था, अगर वहां किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा ये समझते हुए कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ेगा, ये तो अभी लो पर है, तो अभी आप लोग देखेंगे ये स्टॉक यानी कंटिन्यूसली अब गिर ही रहे हैं और कोई यानी कि इसका सपोर्ट लेवल है ही नहीं। इसलिए कि ये स्टॉक तो तेजी से बढ़ा इसीलिए था क्योंकि हर शेयर ही चल गया था, तो तभी ये शेयर भी चला था। लेकिन इसने भी 18 रुपए का लो मार के फिर इसने तेजी से हाई लगाया था, जो कि इसका 25, साढ़े 25, 26 रुपए का हाई लगा था। लेकिन मैं आप लोग को ये वाली बात कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा हुआ तो फिर आप लोग इसको सेल कर दें। एक कंपनी का नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग इसको बाय कर लें। मैं आप लोगों को इसकी 100 रुपए से बाय कॉल दे रहा हूँ और अभी भी कितने शानदार इसने कैपिटल गेन भी दे दिए। तो या तो फिर आप लोग डिप का वेट करें, जो भी स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिले ना, जैसे कि ईफर्ट है, एंग्रो कॉर्पोरेशन है, हब पावर कंपनी है, एसएनजीपी है, यूनाइटेड बैंक है, मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, तो अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक को बाय करके रख भी देते हैं ना, तो इंडेक्स 23 से बढ़ के 75-80 हज़ार का लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकल जाए, तो फिर आप लोग यानी कोई ना परेशानी होगी ना आप लोगों को डर होगा। वो इसलिए कि ये कंपनीज तो लॉन्ग टर्म में भी ज़बरदस्त कैपिटल गेन अगर आप लोग सेल करेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा ये डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज है, तो मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके भी देखें। तो मैंने आप लोगों को ना पिछली वीडियोस में डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज के स्टॉक्स बताएं और मैंने आप लोगों को बाय कॉल भी दी हुई है। लेकिन इंडेक्स जिस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ आप लोगों को मार्केट बिल्कुल मौका दे रही है कि आप लोग ना टिप पे बाय करके हाई पे सेल करें और ट्रेडिंग करके भी आप लोग पैसे अच्छे बना सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना, इन्वेस्टर सही मायनों में वो लोग इस मार्केट से ज़बरदस्त पैसे दोबारा कमा लेंगे। ये इंडेक्स तो अब 23 से नीचे की तरफ आ रहा है, 70 का सपोर्ट लेवल मजबूत है। अगर 70 का लेवल इंडेक्स ब्रेक करता है ना, तो फिर इंडेक्स का सपोर्ट लेवल अच्छा खासा यानी कि दूर बन रहा है, जो कि 68 पे बन रहा है, यानी कि फिर 69,000 का भी लेवल ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे नीचे निकलेगा और 68,000 का यानी कि ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन अभी तो इंडेक्स ना एक्यूमुलेशन के फेस में, उनके इंडेक्स को गिराया जाएगा इसीलिए ताकि फिर आप लोगों के हाथ से ना माल छीने जाए और आप लोग गिरते हुए इंडेक्स को देख के डर कर स्टॉक सेल कर दें। लेकिन फिर इन दी एंड ना स्टॉक को बढ़ना ही है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स आप लोगों को प्रॉफिट्स जबरदस्त देंगे। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना कंपनीज के स्टॉक्स, अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक को बाय करके रख लेते हैं तो फिर मैंने जो आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, किस तरह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों को जबरदस्त डिविडेंड्स भी देंगे और अगर आप लोग इनको सेल करते हैं तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा मिलेगा। तो बिल्कुल फिर आप लोग इस मार्केट को पॉजिटिव लेकर चलें, मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए ज़बरदस्त है। सिर्फ हाई साइड पे तो प्रॉफिट टेकिंग आना थी, तभी सेलिंग प्रेशर बढ़ा और इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा। तो आज के दिन के वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूं। तो फिर वॉल्यूम लीडर में देखें जिन कंपनीज के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाइंग करने से मना कर रहा था ना, तो उन स्टॉक को लोगों ने गिरता देख के सेलिंग करी, ऐसे कि WTL, पेस है, हेस्कॉल के इलेक्ट्रिक देखें, सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स हैं और वॉल्यूम भी कितने ज़्यादा बने। तो ये स्टॉक 23 से इसीलिए गिरे हैं क्योंकि इंडेक्स के पॉइंट 23 से लूज हुए हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, जिसका नेम है BGL, इसकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी। तो अगर आप लोगों ने इसको बाय कर लिया होता ना, तो आज भी इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा। मैंने आप लोगों को इसका टारगेट दिया हुआ था जो कि 15 रुपये का है। मेरी पिछली वीडियो से मैंने आप लोगों को इसका एनालिसिस करके भी दिखाया था, इसका टारगेट ये बनता है। मैं तभी आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, लाइक क्लिक कर देने से ना वीडियो आप लोगों तक फौरन पहुंचेगी। कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो फिर वो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी BGL की, जब ये यानी 10.5 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था। 10.5 से 11 रुपये से ये स्टॉक यानी 23 से बढ़ा और अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। तो फिर आप लोग बिल्कुल इसको बाय करें। इसका टारगेट बनता है 15 रुपये का। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसका टारगेट ये दिया था। इसके अलावा एक कंपनी की आप लोगों को बाय कॉल और दे रहा हूँ, इसकी भी एक्सपोर्ट्स में ज़बरदस्त तेजी से इजाफा हुआ है। बॉटम लाइन भी ना इसकी मजबूत है। टॉम CL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, तो ये अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन जो इसका बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, जहाँ अगर ये आके रुकता है तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अब हाँ आप लोग इसको ना एकोमुलेट करिएगा। तो इसका यही सपोर्ट लेवल है जो कि इसका 27 रुपये से लेकर ना 28 रुपये का, यानी कि ये मजबूत लेवल है। यहाँ से रिवर्स लाजमी होगा क्योंकि स्टॉक बड़ा ही अपनी अर्निंग्स की बेस पर है और इसकी एक्सपोर्ट्स ज़बरदस्त हुई हैं, तभी ये स्टॉक बढ़ा है। यानी कि मेन बात इसकी अर्निंग्स है
तभी इसको तेजी से अपर कैप भी लगी और बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ। लेकिन इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक आप लोगों को अभी नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और डिप पे आप लोगों को यानी ये स्टॉक मिल जाएगा, तो फिर आप लोग इसको ही बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आप लोगों से वॉल्यूम लीडर की बात कर रहा था ना, तो फिर मैं वॉल्यूम लीडर्स देख लेता हूँ कि और यानी कौन से बेहतर कंपनी का स्टॉक है जिसका मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग उसको बाय कर लें। उसमें एक कंपनी का नेम मेरे ध्यान में आ रहा था, उसका नेम है FFBL, फौजी फर्टिलाइजर्स बिन कासिम लिमिटेड। इसकी भी आज के इनकी ट्रेडिंग देख लेता हूँ कि ये किन रेटों पर ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन मैं आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करके रखें जिनका आप लोगों को पता हो कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ने और प्रॉफिट्स हमें अच्छे होंगे। तो फिर आज के इनकी ट्रेडिंग में ना FFBL को 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम भी हुआ, वॉल्यूम यानी कि अच्छे बने। 36 रुपये 14 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग करता है और अपने ये ऑल टाइम हाइस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि न्यू हाइस लगा रहे हैं। जो टारगेट इसका बनता है ना FFBL का, वो बनता है 45 रुपये का। ये मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था। तो फिर अभी आप लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक को बाय करें और अपनी इन्वेस्टमेंट ना आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लें जिनमें आप लोगों को प्रॉफिट्स यानी कि अच्छे मिल जाए। क्योंकि इंडेक्स आप लोगों को अप डाउन होते हुए मौका भरपूर दे रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स तेजी से गिरते हैं। तो फिर कोई भी स्टॉक अगर लोगों ने बाइंग ज़्यादा कर रखी है तो फिर उस स्टॉक को भी लोग सेल करते हैं और फिर वो स्टॉक ना तेजी से नीचे की तरफ आता है। तो फिर ये स्टॉक तो बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, इसके जो था ना मजबूत बना हुआ, वो इसका बना हुआ था 23 से लेकर ना 24 रुपये का। ये लेवल इसका मजबूत था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बढ़ा है तो फिर ये 23 से ना ऊपर की तरफ निकला है। वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत ग्रुप की कंपनी है, फौजी ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक। न्यू ऑडियंस ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, ताकि उन लोगों को भी फिर इस तरह की वीडियोस से और इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स को अगर वो बाय कर लेते हैं तो फिर उन लोगों को भी फायदा हासिल हो। तो इसका नेम है तारिक गिलास, TGL इसका कोड है। 127 रुपये का इसने हाई लगा दिया है, लेकिन ये अभी 23 से बढ़ रहा है। और जो इसका रेजिस्टेंस बनाया है ना, वो इसका 125 रुपये का रेजिस्टेंस बना है। ये देखिए 23 से यानी स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, लेकिन 125 का इसका रेजिस्टेंस है, इसको बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। यानी कि ये इससे भी ऊपर निकलेगा और ये स्टॉक न्यू हाइस यानी बनाएगा। तो फिर बिल्कुल आप लोग इसको ही बाय करें। इसने भी यानी कि अपना बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से फैलाया हुआ है और अर्निंग्स कंपनी की अच्छी आती रहेंगी, तो फिर ये स्टॉक आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी न्यू ऑडियंस ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।